नेक्स्ट हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है और आपको वर्बली याद करनी है। अगर मैं कहूं आपसे कि कोई केमिकल रिएक्शन इस तरह से परफॉर्म हो रही है, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन में ए और बी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहां पर एक्स और वाई बना रहे हैं और ये उनकी स्टोइकियोमेट्रिकल कोफिशिएंट है, तो यहां पर अगर आपको नर्स्ट इक्वेशन को, ये क्यों लिखा गया, क्योंकि यहां पर नर्स्ट इक्वेशन में आपको रिएक्शन कोफिशिएंट लिखना होता है, इसीलिए इसको लिखा गया। तो नर्स्ट इक्वेशन प्रॉपरली किस किस को याद है, याद होनी चाहिए। पूरे नर्स्ट इक्वेशन पहले तो कहां काम आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वहां काम आती है जहां पर आपकी स्टैंडर्ड कंडीशंस ना हो, मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन 1 कैपिटल एम, मोलैरिटी 1 कैपिटल एम ना हो, आपका जो प्रेशर है बेसिकली 1 atm ना हो, समझ में आ रहा है, वहां पर आपके काम आती है। तो अगर हम लोग बोले कि ई सेल क्या है, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NS log ऑफ Q। ऊपर क्या लिखते हो, यहां पर लिखा जाता है बेसिकली ये प्रोडक्ट्स, नीचे क्या लिखे जाते हैं, रिएक्टेंट्स। स्टोइकियोमेट्री के साथ में इसको रिएक्शन कोफिशिएंट कहा जाता है। तो अगर कोई मुझसे पूछे तो काम की चीज क्या है, तो यहां पर देखो ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट है, टी टेंपरेचर है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एफ फैरेड है। और अगर मैं यहां पर टेंपरेचर फिक्स कर दूं, सपोज करो कि टेंपरेचर 298 है, आर की वैल्यू फिक्स होती है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको एज इट इज रखो, और एफ यहां पर क्या है 96500। अगर मैं रख दूं ये 25 डिग्री सेल्सियस 298, आर की वैल्यू रख दूं, एफ की वैल्यू रख दूं, तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, 25 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास ये इक्वेशन बनेगी और ये इक्वेशन सबसे ज्यादा काम आती है। जब वैल्यू रख के कैलकुलेट करोगे तो ई सेल की वैल्यू किसके बराबर होगी, ई नॉट सेल माइनस 0.059/n log ऑफ Q। आप इसको Q कहें, रिएक्शन कोफिशिएंट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। किस किस को याद हो गया, 0.059/N। दिस इज द मेन नर्स्ट इक्वेशन, बट द टेंपरेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर दिस इज द मेन थिंग। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताओ, ये सबको समझ में आया कि ना आया? नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं इसे। नर्स्ट इक्वेशन किस किस को याद है, और ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए।